अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें हम लोग वर्ड्स यूज़ नहीं करते हैं, ठीक, जिसमें हम लोग क्या है वर्ड्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि दूसरी जो हमारी बॉडी के अलग अलग बिहेवियर्स हैं, जो बॉडी के एक्शंस हैं, हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है, ये सारे यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको हम लोग करते हैं। तो चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच नो वर्ड्स आर यूज टू सेंड और रिसीव द मैसेज। तो ये कह रहे हैं कि ये एक स्पेशल टाइप का कम्युनिकेशन है, यानी ये बहुत एडवांस है, बहुत अच्छा एक स्पेशल टाइप का कम्युनिकेशन है, जिसमें हम लोग कोई वर्ड्स भी यूज़ नहीं करते हैं, कोई वर्ड, कोई शब्द, हम लोग कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं करते हैं, और सामने वाले को अपना मैसेज, अपनी बात पहुंचा देते हैं। तो इसलिए तो स्पेशल तो होना ही चाहिए ना। तो ये बहुत स्पेशल टाइप का क्या है, कम्युनिकेशन है, बातचीत है, जिसमें हम लोग क्या कोई वर्ड्स यूज़ नहीं करते और सामने वाले को अपनी बात पहुंचा देते हैं। मैं 1 घंटे से बल्कि 1.5 घंटे से कंटिन्यू बोल रहा हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ अब थोड़ी सी ख़राब सी लगेगी, तो इसको थोड़ा बर्दाश्त करिएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये बहुत पावरफुल क्या है, एक टाइप है कम्युनिकेशन का, इन विच वी कैन शेयर इमोशंस फीलिंग, जिसमें हम लोग क्या है इमोशन अपने शेयर कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं, विच आर अनेबल टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स, जिसको हम लोग अपने वर्ड्स में या शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो मम्मी है वो मुस्कुरा रही हैं आपको देख के, मज़ा नहीं आया, तो मान लीजिए मैं कहूँ कि आपकी जो फ्रेंड है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, आपको देख के मुस्कुरा रही है, तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आप खुद मुस्कुराते हुए देखें उसको, आप अपनी अम्मी को, अपनी जो मान लीजिए आपकी जो धर्म पत्नी है उसको आप मुस्कुराते हुए देखें, तो आपको एक अलग क्या है इमोशन आएगा, एक अलग फीलिंग आएगी। तो ये जो आप वर्ड्स में इसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक पावर। ऐसे ही कि मान लीजिए कोई आपको मतलब बहुत मोहब्बत की निगाहों से देख रहा है या बहुत गुस्से की निगाहों से देख रहा है, उसको वर्ड्स में क्या बयान नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए देखने के भी कई तरीके होते हैं, एक ऐसे नॉर्मली देख रहा हूँ आपको, दूसरा तरीका देखने का जैसे कि ऐसे, ये कोई पर्सनली ना ले, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो मेरी अब जो निगाहें ना आपको कुछ और बताएंगी, और अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसे देखूं, तो अब मेरी ये जो निगाहें आपको कुछ और बताएंगी। तो समझ में आ रहा है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ये इसमें आदमी फीलिंग शेयर कर सकता है बिना वर्ड्स को यूज़ किए, और बल्कि वर्ड्स ये काम नहीं कर सकते हैं जो आपके ये जो नॉन वर्बल जो फीचर्स हैं, जो बॉडी के बिहेवियर्स हैं, जो कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग वर्डलेस कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक। और जो आमतौर से लोग हैं ना 35% वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं और तकरीबन 65% क्या है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं हम लोग आमतौर से। मतलब हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, लेकिन यही लिखा हुआ किताबों में ज़्यादातर आप देखेंगे भी कि हम लोग बात करते हैं तो उसके साथ में हाथ भी हिलते रहते हैं। लेकिन जब हम लोग कोई इशारा करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यूँ कर दिया, तो उसमें बोलते तो नहीं है ना हम लोग, उसमें तो हम लोग वर्ड्स यूज़ नहीं करते। तो इसलिए कहा कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पुलिस वाला है करता रहता है, करता रहता है, टाइम का इशारा करते हैं, इसमें आदमी बोलता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो अपनी बातों में ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तकरीबन कितना 65%। अब इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन द मैसेज आर डिलीवर थ्रू। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये अलग अलग टाइप के हैं, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। सिर्फ मैंने बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ाया था, तो अब हम लोग बॉडी लैंग्वेज पढ़ेंगे। बाकी ये सब मैं बता चुका हूँ एक बार। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये अगर नहीं देखा है तो इसका जो शुरू वाला पार्ट है उसको जाके देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे वो समझ में आ जाएगा। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, इट इज़ ए सोर्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये भी एक तरीके का क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इन विच वेरियस फिजिकल बिहेवियर्स आर यूज टू डिलीवर द मैसेज, जिसमें अलग अलग तरह के फिजिकल बिहेवियर यूज होते हैं अपनी बात को डिलीवर करने के लिए, पहुंचाने के लिए, अपने मैसेज किसी को देने के लिए। अब वो क्या है, फॉलोइंग बिहेवियर्स आर यूज्ड इन बॉडी लैंग्वेज देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्या है, जेस्चर। जेस्चर क्या होता है, तो इट इज़ ए बिहेवियर ऑफ बॉडी टू एक्सप्रेस द मैसेज। ये भी एक बॉडी का बिहेवियर है। इट इज़ द मोमेंट ऑफ बॉडीज पार्ट। ये क्या बॉडी पार्ट का मोमेंट है, जैसे कि मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं सर हिला रहा हूँ, मैं अपनी भौहों को हिला रहा हूँ, समझ में आ रही, मैं अपने होठों को कुछ बनाऊँ, मैं अपने मुंह बना दूँ कुछ, जैसे अलग अलग टाइप के लोग मुंह बनाते हैं,
तो ये हमारे बॉडी के पार्ट्स के जो ना मूवमेंट हैं वो क्या कहलाते हैं, वो जेस्चर कहलाते हैं। ठीक, जैसे कि लिम्स हो गए, हमारे लेग्स के हो गए। अब मैं यहाँ पे लेग्स दिखा नहीं सकता हूँ जो कैमरा ऊपर है। तो जैसे कि आप ये देखिए, इनको देखिए, ये इसका एक जो आपको देख रहा है ना कैसे इसने हाथ ऐसे कर रखा है। ऐसे मान लीजिए मैं भी करूँ, ठंडी का मौसम है ऐसे, तो आपको लगेगा कि यार लग रहा है कोई ठंडी लग रही है। या मैं ऐसे करूँ तो आपको लगेगा कि लग रहा है ये कोई मारने वाला, ये डर रहा है उससे। समझ में आ रही बात? या मैं ऐसे करूँ तो ऐसा लग रहा है किसी को मारने जा रहा है। मैं बोल कुछ नहीं रहा हूँ, खाली मैं ऐसे करता हूँ तो सामने वाले को थोड़ा सा लगता है कि ये मुझे मारने आ रहा है। तो ये मैं बोल तो नहीं रहा हूँ ना। तो ये जो बॉडी के अपने जो अलग अलग मूवमेंट पार्ट्स को मूवमेंट दे रहा हूँ मैं, इसमें हमारे चेहरे नहीं आते। खास तौर से जो ये फेस वाला एरिया है वो इसमें नहीं आता। हमारे खास तौर से जो हाथ हैं और हमारे जो लिम्स हैं, चाहे अपर लिम्ब हो, चाहे लोअर लिम्ब हो, चाहे पैर हो, चाहे हाथ हो, ये ज़्यादा इसमें आते हैं। किसमें? जेस्चर के अंदर। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, इसको बच्चे को ऐसे लग रहा है कि ये डिफेंसिव कंडीशन में, यानी अपना बचाव कर रहा है, ठंडी से कर रहा हो, किसी और चीज़ से कर रहा हो। ऐसे ये आप देख पा रहे होंगे इनको, इन्होंने कोई खाना बनाया और लग रहा है कि बहुत टेस्टी बना रखा है। समझ में आ रही बात? क्या बहुत लग रहा है कि टेस्टी बना रखा है, तो इन्होंने खाली ऐसे इशारा कर रखा है। देखिए आप, तो खाली ऐसे इशारा इनका ये बता रहा है कि खाना बहुत टेस्टी है। और आपने जब खाया तो आपने भी क्या कर दिया? ऐसे कर दिया, या आपने ऐसे कर दिया, बोला कुछ नहीं लेकिन खाली ऐसे कर दिया। तो कहेंगे यार क्या मज़ेदार खाना बनाया, यम्मी, एकदम ज़बरदस्त, डिलीशियस, बहुत लजीज है, लुत्फ़ अंदोज़ हो गए खा के। ठीक, तो और दूसरा क्या है, आज मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है इसको। आपने कभी मुझे इस तरीके से इतना हंस के पढ़ाते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ाने में भी। आपको मुझे उम्मीद है कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। दूसरा क्या? फेशियल एक्सप्रेशन। अब जब आपकी जो डेली रूटीन है ना, आप उसको इसमें यूज़ करिएगा, आप देखेंगे आपकी बात का जो इफेक्ट है ना, जो आपके बात का असर है, जो प्रभाव है दूसरों पर ज़्यादा अच्छे से पड़ेगा। तो दूसरा क्या? फेशियल एक्सप्रेशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फेस है ना, इसमें कुछ चेंजेस ला के हम एक क्या है, सामने वाले को एक मैसेज देना चाहते हैं। और ये कहा जाता है कि सेइंग दैट, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे लगा लीजिए इट इज़। ठीक है, इट इज़ सेइंग दैट, ये एक इट इज़ सेइंग मतलब ये एक मुहावरा है, या कहिए कि एक कहावत है। दैट दी यहाँ पे स्पेस की जगह फेस कर लीजिए। क्या है? फेस। चूँकि ये मैं जो अब टाइप करने में बहुत टाइम लगता था, तो मैं थोड़ा इसको रिकॉर्ड करता हूँ, मतलब ऐसे ही बोल के टाइप करने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए कहीं कहीं स्पेलिंग में गलती आ जाती है और इतना ध्यान नहीं जाता है। तो ये कहेंगे इट इज़ सेइंग दैट द फेस इज द इंडेक्स। ये क्या है? इंडेक्स ऑफ द हार्ट। ये कहा जाता है कि जो हमारा जो फेस है ना, ये हमारे क्या है, हार्ट का, हमारे दिल का इंडेक्स है, या ये कि हमारे माइंड का इंडेक्स है, कि हम अपने दिमाग में क्या सोच रहे हैं ना, हमारा चेहरा उसको बता देता है। ये मतलब इसका। इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन कैन बी डिलीवर, यहाँ पे कैन बी लगा लीजिए, कैन बी डिलीवर्ड या शो डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर। ये कह रहे हैं कि जो मतलब हमारा फेस है ना, इसके थ्रू हम लोग अलग अलग टाइप का मैसेज दे सकते हैं। जैसे कि हैप्पीनेस, जैसे आप इनको देखिए, हैप्पीनेस यानी कि आदमी खुश है बहुत ज़्यादा तो हंसी है ना चेहरे पे। ऐसे आदमी सैड है तो उसकी एक अलग चेहरा उसका बना रहता है। जैसे गुस्सा है तो उसका अलग चेहरे का वो होगा। ऐसे ही कोई मतलब डर में है तो उसका अलग होगा, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे। ऐसे ही कोई मान लीजिए कन्फ्यूज है, तो कन्फ्यूज होता है तो आदमी ऐसे, तो कंफ्यूज है तो उसका अलग एक्सप्रेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें हम अपने चेहरे से बता सकते हैं। ऐसे कोई थॉटफुल है, यानी कोई सोच रहा है, तो ये आदमी ऐसे कर सकता है। ऐसे ही कोई शर्मा रहा है तो भी चेहरे से उसके पता चलता है। जैसे ऐसे करता है ना आदमी, देखा होगा आपने शर्माने वालों को। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बात नहीं कर पाते किसी के सामने। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अगर स्टेज पे बुला दिया जाए बात करने के लिए तो नहीं बोल पाते, थोड़ा शर्माते, तो ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं ना, अपने चेहरे को थोड़ा छुपाना चाहते हैं, तो उससे थोड़ा सा पता चलता है। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है, बहुत ज़्यादा ताज्जुब में पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हैरान है किसी बात को सुन के, तो ऐसा करता है ना आदमी। जैसे कि मान लीजिए कोई रस्सी पे चल रहा है, उसको देखा एकदम से पतली रस्सी पे और बहुत ऊंचाई पे, तो ऐसा करता है ना, वो क्या होता है, एक तरीके से आदमी क्या है, ताज्जुब में है किसी चीज़ को। ऐसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो उसका अलग एक्सप्रेशन होता है। ऐसे ही आई कांटेक्ट भी क्या है, एक तरीके के बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है। तो आई कांटेक्ट, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये मम्मी ये बच्चे को देख रही हैं, कुछ बोल नहीं रही हैं, लेकिन बच्चे को भी लग रहा है कि ये मुझे मोहब्बत की निगाहों से देख रही हैं। तो आई कांटेक्ट आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, किसी को अलग अलग तरीके से कैसे देखा जा सकता है।
तो जो हमारा आई कांटेक्ट होता है ना, ये भी क्या है, बहुत पावरफुल बिहेवियर है हमारे मतलब बॉडी लैंग्वेज का, ठीक है। ये एक तरीके का बॉडी लैंग्वेज है और नॉन वर्बल है। ये क्या है, एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है और ये भी बहुत पावरफुल है। ये कब होता है, जब एक आदमी दूसरे आदमी को क्या है, डायरेक्टली एक दूसरे को देखते हैं और उनकी निगाहें मिलती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आई कांटेक्ट, ठीक है। ये भी क्या हमारे दिल के अंदर की बातों को बहुत अच्छे से बता देता है। जैसे कि किसी से किसी को मोहब्बत है तो उसका देखना एक अलग होता है, किसी को एक दूसरे से नफरत है उसका देखना अलग होता है। ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। ऐसे ही एक क्या होता है पोस्चर, ये भी एक बॉडी का क्या है, पोस्चर भी एक तरीके का हमारे, ये भी एक बॉडी लैंग्वेज है। तो दी वे ऑफ पर्सन स्टैंड, तो पोस्चर में क्या आता है कि आदमी किस तरीके से खड़ा है, किस तरीके से या चल रहा है या बैठा हुआ है, ये तीनों चीज़ें आती हैं किसमें, पोस्चर कहलाती हैं। तो जैसे आप इस साहब को देख सकते हैं कैसे मतलब ऐसे मायूस होकर एकदम बैठा हुआ है, या एकदम मान लीजिए मैं चल रहा हूँ यहाँ से, आप देखिए ऐसे ऐसे, तो कहेंगे लग रहा है कोई मरियल है। अब कोई अच्छे से चल रहा है एकदम बहुत तेज, तो उससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है कि आदमी के बारे में। और ये आप देख पा रहे हैं, या मैं ऐसे खड़ा हूँ, सर झुका के ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे लगेगा कितना इसके ऊपर मुसीबत पड़ी हुई है। तो ये इससे भी क्या है, आदमी को थोड़ा सा पता चल जाता है इसके पोस्चर से। तो ये भी एक तरीके का क्या है, बॉडी लैंग्वेज है। ऐसे ही आदमी का जो ड्रेस कोड है ना, वो भी क्या है, हमको कुछ बताता है कि आदमी बहुत अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं, बहुत अच्छे से टाई लगा रखी है, परफ्यूम लगा रखी है, आप बाल भी अच्छे से क्या है उसने झाड़ रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है बताती हैं हमको कि आदमी के बारे में कुछ हमको बताती हैं। तो जो भी एक मैसेज देती हैं कि मान ली बहुत अच्छा कपड़ा पहन रखा है तो आपको लगेगा कि ये आदमी क्या है, मालदार है। यहाँ पे उसने पेन लगा रखा है, पेन, तो कहेंगे लग रहा है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है। समझ में आ रही, बाल वगैरह झाड़ रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, आदमी के बारे में कुछ हमको बताती हैं, आदमी के ऊपर एक इम्प्रेशन, एक इफेक्ट डालती हैं। तो ये सब जो पांचों चीज़ें थी ये किस में आती हैं, ये बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती हैं। अब ये जो ड्रेस कोड है ना, ड्रेस कोड, इसमें क्या ड्रेस कोड इंक्लूड्स क्लॉथ्स भी आते हैं, इसमें हेयर स्टाइल भी आता है और परफ्यूम वगैरह जो आप यूज़ करते हैं वो भी आता है, आपके शूज़ हो गए, आपकी जो क्या कहते हैं पेन वगैरह है वो हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसमें, मान लीजिए आपने बैग ले रखा है तो बैग भी हो गया आपका। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं जो आपका ड्रेस कोड है। अब इसके एडवांटेज क्या हैं, तो इसके एडवांटेज भी बहुत सारे हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन टेलिंग आइडियाज़ रिलेटेड टू जियोग्राफी एंड मैप्स। ये कह रहे हैं कि ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी आप जानते हैं भूगोल, और मैप से रिलेटेड अगर कोई आइडिया देना है तो उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस है, वो इशारा कर देता है ऐसे, तो आप समझ जाते हैं। यानी दूर खड़ा है वो और खाली इशारे से काम चला रहा है, वहाँ से बोलेगा, उसमें पों पों की आवाज़ आ रही है हारन की, तो आप सुन ही नहीं पाएंगे। तो इशारा उसमें वहाँ पे क्या है, ये जो आपका जो क्या कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। ऐसे ही क्या, इट इज़ हेल्पफुल इन सेंडिंग मैसेज टू इलिटरेट पीपल थ्रू सिम्बल्स। और ये जो लैंग्वेज है ना नॉन, और ये वाला जो कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल, ये आप उस आदमी को भी उस आदमी से भी इस लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं, इस कम्युनिकेशन में बात कर सकते हैं जो पढ़ा लिखा नहीं है, आप इशारे से काम चला सकते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इशारा जो है ना, ये सबसे बड़ा लैंग्वेज है। क्या सबसे बड़ी लैंग्वेज है। आप कहीं पे भी जाएं, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आप अपने इशारे वाला जो ये कम्युनिकेशन है इससे काम चला सकते हैं। मान लीजिए आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप अमेरिका में चले गए, वहाँ पे हिंदी समझने वाले, उर्दू समझने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन आप इशारे से भूख लगी है तो इशारा कर देंगे खाने का, तो आदमी समझ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर हर जगह चलने वाला एक कम्युनिकेशन है। इसलिए ये भी एक आप इसको लिख सकते हैं एक पॉइंट इसमें। ऐसे जो पढ़ा लिखा नहीं है उससे भी आप बात कर सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू सेंड एंड रिसीव द मैसेज टू दोज पीपुल हु आर फिजिकली डिसेबल। ऐसे ही आप उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जो फिजिकली डिसेबल है। कोई बहरा है, वो सुन नहीं पा रहा है, तो आप उसको कितना भी बोलते रहिए फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इशारे से आप उसको इशारा कर देंगे वो समझ जाएगा। पानी पीने के लिए इशारा कर देंगे वो समझ जाएगा। ठीक, तो एक तरीके से ये भी फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए भी क्या है, ये वाला लैंग्वेज यूज होता है। ऐसे ही समवन कैन यूज दिस फॉर्म, यानी दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन फॉर प्राइवेसी पर्पस। और ये जो है ना, ये वाला जो कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल, इसको प्राइवेसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई मीटिंग हो रही है, वहाँ पे कुछ खतरा है ना, आपने अपने आदमी को समझा रखा है जब मैं यूँ करूँगा तुम गोली चला देना। समझ में आ रही बात? तो अब जो दूसरे लोग आके यहाँ बैठे हुए हो तो नहीं समझ पाएगा ना, तो ये आपकी एक प्राइवेसी वाली लैंग्वेज हो गई। आप ऐसे किया, आपका जो दोस्त था वो समझ गया, उसने गोली चला दी, अपने दुश्मनों को मार दिया, तो ये एक प्राइवेट लैंग्वेज था आपके लिए। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। लेकिन आप उससे कहेंगे गोली चलाओ, तब तक ये तैयार हो जाएंगे, तुम्हारा ही गला दबा देंगे।
ऐसे ही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ वेरी यूजफुल टू शेयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। हमारी जो फीलिंग्स होते हैं और जो इमोशंस होते हैं, अभी मैंने बताया सब एग्जांपल देके, तो उसको भी शेयर करने में क्या है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ, तो सम टाइम इट डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट मीनिंग जस्ट लाइक वर्बल कम्युनिकेशन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इसके आदमी क्या है, इससे एक्यूरेट माना नहीं समझ पाता है। जैसे कि मान लीजिए इशारा अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि ऐसे ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग। अब मान लीजिए इसका एक इशारा होता है कि आपकी लाइट जल रही है, मान लीजिए कोई बाइक चलाते हुए जा रहा है, उसकी लाइट जल रही है, तो ऐसे इशारा कर देते हैं कि लाइट जल रही है, आप बंद कर लीजिए। लेकिन मान लीजिए कहीं पे ये इशारा इसलिए यूज़ नहीं होता हो और किसी ने ऐसे किया तो पता चला कोई लेडीज़ है, वो मारना शुरू कर दे आपको। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसके आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि गलत माना समझ लेता है इससे, ठीक। दूसरा क्या है, द स्ट्रक्चर एंड टॉपिक्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर लिमिटेड टू एक्सप्रेस द मैसेज। और ये कह रहे हैं कि इसके अंदर जो इशारे जो चीज़ें हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, इससे आप पूरी तरह की सारी बातें नहीं कर सकते। इसमें कुछ इशारे हैं जो खास आप कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें पूरी एक स्पीच देना चाहें, मान लीजिए मैं एक स्पीच देना चाहूँ पूरी, या मैं पूरा ये आपको चैप्टर पढ़ाना चाहूँ, तो क्या मैं इशारों करके पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो सिंबल्स, जो इशारे हैं, ये क्या है, लिमिटेड हैं। इससे आदमी क्या लंबी चौड़ी बात नहीं कर सकता, हर चीज़ इससे अपनी नहीं कह सकता है। हाँ, खास चीज़ों के लिए इशारे हैं वो कर सकता है। ऐसे ही देयर आर नो अल्टरनेट सिंबल टू क्लैरिफाई दी डाउट। ये कह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वर्ड कहा आपसे, कि मैंने बोल दिया कि ये लफ्ज़ बहुत मुश्किल है, आपको ये समझ में नहीं आया, तो आप कहेंगे क्या मतलब इसका? तो मैं कहूँगा कि दिस वर्ड इज़ सो मच टफ, कि ये जो वर्ड है ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत क्या है, हार्ड है। तो आप समझ जाएंगे। तो हमारे पास दूसरे वर्ड्स हैं, उसके अल्टरनेट हैं, लेकिन मैंने कि मान लीजिए ऐसे इशारा किया और सामने वाला नहीं समझ पाया, फिर पूछा क्या, अब मेरे पास इसका दूसरा इशारा क्या, समझ ही नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं मालूम कि इसका मतलब बताना कि बहुत बढ़िया है। तो हो सकता है कि ये कर लें, लेकिन बहुत सारे ऐसे इशारे हैं जिनका कोई दूसरा अल्टरनेट नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर किसी को डाउट हो गया उसको समझने में, तो दूसरा इशारा नहीं है जो आप उससे क्या है, उसको बात को समझा सकें। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरेक्शन विद प्रोफेशनल एंड पेशेंट। जैसे कि हम लोग कोई प्रोफेशनल है या कोई पेशेंट है, उससे हम लोग कैसे बात करेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे असल में पेशेंट के बारे में, ठीक है। ये प्रोफेशनल का पता नहीं कहाँ से यहाँ दे दिया है, तो जो भी हम पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे वही समझ लीजिए प्रोफेशनल के यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत फर्क होगा, इसलिए हम लोग सिर्फ पेशेंट वाला पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें क्या है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू इन्फॉर्म द पेशेंट अबाउट द वेज ऑफ हेल्दियर लाइव्स एंड टू एक्सप्लेन अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। ये कह रहे हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, चाहे फार्मासिस्ट हो, डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो पेशेंट हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहे, उसके बारे में उनको बताना क्या उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही जो डायग्नोसिस हुआ तो बीमारी क्या है, कौन सी बीमारी है, कैसे है, सब कुछ बताना भी इनकी जिम्मेदारी है। ऐसे ही ट्रीटमेंट कौन सा होगा, ऐसी कौन सी दवा कब कैसे लेगा, ये सारी चीज़ें बताना क्या है एक फार्मासिस्ट की या एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है, ठीक। तो कह रहे हैं कि अब वो कैसे बताए कि सामने जो पेशेंट है वो अच्छे से समझ जाए आपकी बात को, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या है, टू लिसन द पेशेंट केयरफुली एंड डू नॉट इंटरप्ट। तो सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखना है, अगर किसी पेशेंट को आप काउंसिल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या किसी से आप बात कर रहे हैं, किसी को अपनी बात समझाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला आप ये कि अगर वो सामने वाला बोल रहा है तो उसकी बात को पूरी ध्यान से सुनिए कि वो क्या कह रहा है। यानी कि बीच में आप उसको इंटरप्ट कर दे रहे हैं, उसको टोक दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर दे, तो पूरी बात अपनी कह नहीं पा रहा, डांटना शुरू कर दिया आपने, ऐसा नहीं करना है। उसकी पूरी बात को, उसके सारे प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनना है, ठीक। दूसरा क्या है, डू नॉट टॉक टू फास्ट। यहाँ टू नहीं बल्कि टू फास्ट करिए, डबल ओ लगा दीजिए। तो इसका क्या मतलब है, क्या जब आप उसको कोई बात कह रहे हैं तो बहुत फास्ट ना बोलिए, बल्कि इतना मीडियम स्पीड में हो कि वो आदमी आपकी बात को क्या है समझ सके। तीसरा क्या है, यूज सुइटेबल एंड इजी वर्ड्स। और जब आप बात करें तो जो मुनासिब वर्ड्स हैं और जो क्या कहते हैं, जो आसान वर्ड्स हैं वो आपको यूज़ करना है। मुनासिब मतलब ये रेस्पेक्टफुल हो, ये नहीं कि तू तड़ाक वाली बात कर रहे हो, नहीं, बल्कि आप रेस्पेक्टफुल वर्ड्स से यूज़ करिए और आसान शब्दों में उससे बात करिए। ऐसे ही टू यूज़ बॉडी लैंग्वेज, और आपको क्या है बॉडी लैंग्वेज का भी आप क्या करिए, यूज़ करिए, इशारा कर दीजिए, जो भी इशारे होते हैं उससे बात आपको अच्छे से समझ में आ जाती है सामने वाले को, ठीक। ऐसे ही आपको क्या करना है, पेशेंट इंगेजमेंट मतलब पेशेंट की शादी नहीं लगानी है, बल्कि इंगेजमेंट का मतलब होता है जुड़ना या शामिल करना। तो जब आप बात कर रहे हैं उससे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो आपके साथ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, आपकी बात ध्यान से सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है।
ऐसा तो नहीं है कि वो मोबाइल में लगा हुआ आप उसको समझा रहे कि ये दवा ऐसे खाना ऐसे खाना, वो लेके चला गया, अब उल्टी सीधी खाएगा तो आप आगे कहेगा आपने बताया नहीं, चाहे गलत बता दिया, उसके घर वाले आएंगे आपको डांटेंगे सुनाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि जब आप उससे बात करें उसको समझाएं तो ये भी ध्यान रखिए कि वो आपकी बात को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, आपके साथ इंगेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब एक टॉपिक और रह गया है, वो क्या है, पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक। यानी आप किसी पेशेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू का मतलब ये होता है कि कोई एक आदमी क्वेश्चन करे, दूसरा उसका आंसर दे, ठीक है। तो इसमें यह भी हो सकता है कि आप क्वेश्चन कर रहे हो पेशेंट से, वो आपका आंसर दे रहा हो, या वो कुछ कह रहा हो आप उसको सुन रहे हो उसका आंसर दे रहे हो, ठीक। तो पहले समझिए कि इंटरव्यू क्या होता है। तो इंटरव्यू इज ए फेस टू फेस कम्युनिकेशन। इंटरव्यू क्या है, एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन है बिटवीन टू पर्सन इन विच वन आस्क क्वेश्चन एंड अदर इज एक्सपेक्टेड टू आंसर देम। तो इसमें क्या होता है, ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन है, यानी आमने सामने एक दूसरे से बात होती है, जिस दो लोगों के बीच में, जिनमें से एक क्या क्वेश्चन पूछता है और दूसरे से ये उम्मीद की जाती है कि वो कुछ जवाब दे, ठीक है। अब इसके सब कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, लिसन द पेशेंट केयरफुली एंड डू नॉट इंटरप्ट। जो आपने पीछे भी पढ़ा ना वही सेम है। तो ये कह रहे हैं कि जो पेशेंट हो अपनी बात जो कह रहा है वो क्या आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए जरूरी है, इंटरप्ट ना करिए, उसको टोकिए नहीं बीच में, ठीक है। आपको कोई बात समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन उसको पूरी बात, अपनी पूरी गाथा उसको पहले गाने दीजिए, ठीक। दूसरा क्या है, आस्किंग क्लिनिकल क्वेश्चन। फिर आप उससे कुछ क्लिनिकल क्वेश्चन पूछिए, यानी बीमारी से रिलेटेड कि आपको ये बीमारी कैसे हुई, आपने क्या खाया तो ये बीमारी हुई, आप कहाँ गए थे तो ये बीमारी हुई, आपको इसमें क्या दिक्कतें होती हैं, जो भी क्लिनिकल क्वेश्चन है वो आप उससे क्या करेंगे, पूछेंगे, ठीक, अगर ज़रूरत हो तब। और क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी आपको ध्यान रखना है। यानी पेशेंट अगर कुछ इशारे वगैरह कर रहा है तो वो भी आप देखिए, वो कह रहा है मेरे दर्द हो रहा है, अब इशारा कर रहा है यहाँ पे कहाँ पे, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। और अपने भी आपको क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ करना है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप समझ चुके हैं, ठीक। और क्या, सिंपैथी और वैलिडेशन भी आपको होना चाहिए। सिंपैथी क्या है कि हमदर्दी होना चाहिए पेशेंट से। द फार्मासिस्ट शुड शो सिंपैथी टू पेशेंट। तो जो फार्मासिस्ट है उसको क्या करना चाहिए, सिंपैथी अपना दिखाना चाहिए। सिंपैथी का मतलब जैसे कि इज ऑफरिंग चेयर टू हिम, सिंपैथी मतलब हमदर्दी। तो आपको क्या है, वो आ रहा है तो चेयर दे दीजिए उसको बैठने के लिए, अपना चेयर नहीं बल्कि और जो चेयर होते हैं कि ये चेयर यहाँ पे बैठ जाइए, यहाँ पे मेज लगा है, या यहाँ पे कह दीजिए यहाँ पे बेंच है उस पर बैठ जाइए, ठीक। ऐसे ही अगर पानी की जरूरत है तो पानी वगैरह उसको दे दीजिए, पी लेगा वो। ऐसे ही एंड शुड वैलिडेट हिज स्टेटमेंट। और जो बात कर रहा है उसको वैलिडेट करना चाहिए, यानी कह के ठीक है, जैसे कि हाँ मैं समझ गया, आपने बात अच्छे से समझा दी, मैं समझ गया हूँ, आप सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी बात को क्या है, वैलिडेट भी करना है। तो इस तरीके से क्या आप उसको थोड़ा अपने क्लोज कर पाएंगे और अपनी बात को क्या खुलकर आपको बता सकेगा। तो गाइज ये जो चैप्टर था आपका कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 4 था, यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर ये आपको चैप्टर अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज के जो ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पे भी शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।